दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में अभी सीईटी को लेकर के इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है इस पर भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। कब से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ओटीआर प्रोसेस क्या होता है। तो जो भी गवर्नमेंट ने सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए जो बदलाव किए हैं और जो नया नोटिफिकेशन आया है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, हम इस वीडियो में बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको इससे नए नोटिफिकेशन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में सिलेबस, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भी युवा हैं जो राजस्थान के हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी उनका सपना है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन वाला जो सीईटी है वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप कोई भी सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम जरूर लेना चाहिए। और ये टोटल 11 जो भर्ती है इसमें अगर आपको एलिजिबल होना है तो पहले आपको सीयूटी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन हो जाता है सीईटी, यानी कि आपको सबसे पहले सीईटी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी कि आप इसमें अगर पात्र होते हैं तो साल भर तक जो भी वैकेंसीज आती है उसमें आप एलिजिबल हो, उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी आपको ये क्रॉस करनी पड़ेगी, इसमें एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें आप बैठ सकते हो। तो दोस्तों ये समान पात्रता परीक्षा है। ये विज्ञापन संख्या 10/2024 है और ये 6 तारीख को ही नोटिफिकेशन आया है। तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि 2022 तय संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं में तो समान पात्रता परीक्षा है ना, स्नातक स्तर है, ऐसे 12th स्तर की भी आएगी। 2024 के लिए निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। तो दोस्तों ये सेवाएं हैं 11 टोटल और ये पद के नाम हैं प्लाटून कमांडर, जिलेदार और पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार। ये सभी 11 जो भर्तियां हैं ये सीईटी इस ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत आएगी, यानी कि इसमें क्वालिफाई करोगे आप, इसमें एलिजिबल होंगे, 40% से अधिक मार्क्स इसमें लाओगे तभी आप इन सभी आने वाली भर्तियों में परीक्षा दे सकते हो, पात्र माने जाओ। तो ये है इसमें कुछ सामान्य निर्देश हैं स्नातक स्तर परीक्षा के संबंध में, सामान्य निर्देश। तो जैसा कि मैंने कहा आपको भी, ये इसमें भी लिखा हुआ है 2024 मात्र एक पात्रता परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा है, न कि एक नौकरी की गारंटी है। ये पात्रता है जो आने वाली भर्ती है उसमें। और इसमें ये लिखा भी हुआ है समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, न कि हर वर्ष ये परीक्षा आयोजित होगी। और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी कि आप सीईटी एग्जाम दोगे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से 1 साल तक ये स्कोर कार्ड आपका मान्य रहेगा। अगर आपके 40% से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ऊपर के तो वो साल भर तक ही इसमें पात्र होगा। फिर दूसरी बार वापस एग्जाम होगा, उसमें आपको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्देश है दोस्तों, सीईटी स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है और अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी के अभ्यर्थी को न्यूनतम 5 अंकों का प्रतिशत शिथिलता उपलब्धि, यानी कि आपको 40% से ऊपर लाने हैं जनरल ओबीसी वालों को, और एससी एसटी है तो उनको 5%
का आरक्षण जो है उसका लाभ मिला है, तो यानी कि उनको 35 लाना है। इसके बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन प्रोसेस फॉर्म भरना है, ये इस वाली वेबसाइट पे जाके अपनी एसएसओ पे जाके आप कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वो है ओटीआर का। अब ओटीआर अगर आपने कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने फीस भी जमा कर रखी है, फिर भी इसमें आपको अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि आपका लाइव फोटो और एक जो हस्तलिखित नमूना है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ पे जाना है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, उसमें लाइव फोटो आपको डालनी है, और उसमें जो हस्तलिखित कुछ फॉर्मेट बना हुआ है उसको ऐसे कागज पर लिख करके उसको अपलोड करके उसमें अपलोड करना है आपको। तो ये ओटीआर का इसमें दे रखा है इसने, है ना। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने एवं अभ्यर्थी की स्वयं की हस्तलिपि का नमूना अपलोड कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ओटीआर ये जरूरी है, इसको करना, अपडेट करना जरूरी है। तो ये ओटीआर का भी इसमें प्रोसेस दे रखा है दोस्तों। एसएसओ से होगा ये, अपनी जो आपकी एसएसओ आईडी है, इसमें दोबारा फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइव फोटो और वो जो हस्तलिखित जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें ही देख लेना आप। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है ओटीआर, तो उसका 600 रुपये है जनरल ओबीसी का, और बाकी का 400 रुपये है। और ये इस तरीके से आपको, ये निम्न डिपार्टमेंट है और ये भर्तियां हैं जिसमें सीईटी जो लागू होगी वो इन सभी भर्तियों में लागू होगा। साल भर के लिए जो आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें ये सभी है ना। इसके बाद अपन चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ये सभी आपको गाइडलाइन नॉर्मल जो सब में आती है वही है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, इसे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इसे सेक्शन में जितना स्नातक है उसके समतुल्य कोई नहीं। इसके अलावा और अपन इसमें सिलेबस वगैरह सब दिया हुआ है। आयु एज आप देख ही सकते हैं, वैसे तो 18 से 40 वाले सभी भर सकते हैं, और ये आरक्षण के वाइज, आरक्षण के हिसाब से उनको छूट भी है एससी एसटी ओबीसी वालों को। ठीक है, इसकी डेट आप विशेष ध्यान रखना, 9 तारीख 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो 7 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट में जाकर के नहीं भरें, इसको स्टार्टिंग में ही कर दें। अपना फॉर्म फिल करना है तो वो स्टार्टिंग में ही भरते हैं। परीक्षा का आयोजन जो है ये 25/9/2024 से 28/9/2024 तक होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 25 से 28 के बीच में होगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा चरण में परीक्षा होती है तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन इसमें हो सकता है। और ये सारी डेट इसमें दे रखी है। इसके अलावा अपन इसमें देख लेते हैं ऑनलाइन के ये सारे गाइडलाइन, आप ये पढ़ लेना। इसमें फोटो सिग्नेचर किस साइज में अपलोड होंगे और कौन सी मेगापिक्सल वगैरह, केबी कितने केबी है, वो सारी चीज़ें, कौन सा फॉर्मेट है जेपीईजी, तो ये सभी आपको देखना है। और ये ऑनलाइन संशोधन की प्रक्रिया के लिए भी इसमें गाइडलाइन में दिया हुआ है। तो ये सभी दोस्तों आप टाइम पर कर लेना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा की स्कीम जो है, वो परीक्षा में क्या क्या, देखो प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंक 300 होंगे और 3 घंटे का समय होगा। और ये देख लो आप, पूरा सिलेबस है इसमें, ये यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है लेकिन नीचे इसको डिटेल में दिया हुआ है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, माइनस मार्किंग होगी इसमें दोस्तों। तो ये विशेष ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग भी है और 40 से ऊपर भी आपको लाना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे। अब ये पाठ्यक्रम विवरण में देख सकते हैं आप, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि पूरा जीके आ गया इसमें, है ना। भारत का पूरा जीके आ गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि पूरा इतिहास और सारी चीजें आ गई। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि पूरा राजस्थान का जीके आ गया। भारत का भूगोल आ ही गया इसमें, तो भारत के भूगोल में ये सारी चीजें हैं। राजस्थान का भूगोल आ गया, इसमें ये सभी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो आपको कुल मिला के इसमें सीईटी में तो सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ेंगे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये पॉलिटिकल साइंस आ गई, सी में भी ये सारे टॉपिक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आ गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें ये सारे टॉपिक कवर करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें ये सारे टॉपिक करना है। साइंस भी आ गया इसमें लगभग। तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, रीजनिंग, रीजनिंग का पूरा सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये सब आ जाए इसमें।
इसके साथ ही सामान्य हिंदी, हिंदी के भी ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के भी ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी ये 4-5 टॉपिक है, इन पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये करंट जीके, समसामयिक की घटना, तो करंट जीके में भी ये राजस्थान, भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं, मुद्दे, यानी कि करंट जीके भी आपको राजस्थान, भारत और पूरे वर्ल्ड का पढ़ना है। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी घटनाएं। तो ये दोस्तों इस तरह के बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और इसमें नोट लगाकर लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से अपलोड करवाया गया है। ठीक है, ये और इसमें इस तरह के 5 विकल्प रहेंगे, 5 विकल्प आने लग गए आजकल, इसमें भी इसी सब प्रकार का पैटर्न रहेगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।